सेलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार। करे राम का गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़े खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा, जब हाथ हो सर पर यीशु का और दिल में हो सतनाम। प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा।
थाम के अपने कदमों को करे ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के मार्गदर्शन में नगरपालिका मुंगेली में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। खाद्यान्न बैंक में जिले के नागरिक चावल, दाल, आलू, प्याज एवं नमक आदि का दान कर सकते हैं। दान देने हेतु नगरपालिका मुंगेली के कंट्रोल रूम नंबर 9691328753 और 8517808001, नगर पंचायत पथरिया के कंट्रोल रूम नंबर 8889180135 एवं 9826266644, नगर पंचायत लोरमी के कंट्रोल रूम नंबर 9109929940 एवं 9575493800, नगर पंचायत सरगांव के कंट्रोल रूम नंबर 7987240395 एवं 8718983632 से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की दूरभाष क्रमांक 07755274274 से भी संपर्क किया जा सकता है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए, अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं। परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में, तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स
को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। मान लीजिए गांव का कोई दुकान है, वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग हैं सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति ज़िले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। तो आगे चलाते काकर खेते? एक खेत है, दूसरा ही खेत है ना, मट्टी हम लगवावत है। तो नाव बता काकर खेते? हाँ, खेत है महाजन के। महाजन तो गौटिया उठ गए है गाँव? हाँ हाँ। तो ए माटी ला कोड़वा बर वही बोले हवा? नहीं, वो नहीं बोले है। हम अपन लेगत रहे हवा। तो अभी जाना था कि नहीं, जैसे शासन है 144 धारा लगे हैं, पता नहीं है भाई हमको। सब जगह अभी शासन के है कि कोरोना वायरस के स्थिति सब जगह हाँ बोला सुने कोरोना वायरस के चलते सब जगह 144 धारा लगा दिए है, सब काम अभी बंद है। कैसे कैसे ये जैसे जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर? नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म हम मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कौन सा गाँव है? नवापारा। और तो नाम का है? गुफे पूरा नाम वही नाम है ना, बांधड़े। ऐसे हम हैं पहला गौटिया हवे वो बलवा है जैसे नहीं गिट्टी। हेलो, आवाज आ रहा है? आपका नाम हाँ, क्या है? मेरा नाम जगदीश खांडे। कौन सा गाँव है ये नवापारा। ये काम जो करवाया जा रहा है किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ये खुद का सर, खुद का जमीन है, खुद का मकान के लिए ले जा रहे हैं मिट्टी। और अभी जैसे कि सभी जगह लॉकडाउन है, 144 धारा लागू हुआ है,
शासन बोला गया है कि किसी को भी अपने घर से नहीं निकलना है, कोई भी कार्य है उसको नहीं करना है, अभी 14 अप्रैल तक बंद रहेगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, तो ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में हैं, इसलिए किसी को परेशान नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा? और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी तो लगा ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए तो थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह अब क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हल्के नहीं लगाए हैं। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में नगर पालिका मुंगेली में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। खाद्यान्न बैंक में जिले के नागरिक चावल, दाल, आलू, प्याज एवं नमक आदि का दान कर सकते हैं। दान देने हेतु नगर पालिका मुंगेली के कंट्रोल रूम नंबर 9691328753 और 8517808001, नगर पंचायत पथरिया के कंट्रोल रूम नंबर 8891801335 एवं 9826266644, नगर पंचायत लोरमी के कंट्रोल रूम नंबर 9109929940 एवं 9575493800, नगर पंचायत सरगांव के कंट्रोल रूम नंबर 7987240395 एवं 8718983632 से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की दूरभाष क्रमांक 07755274274 से भी संपर्क किया जा सकता है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें
ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। मान लीजिए गांव का कोई दुकान है, वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग हैं सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति जिले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। RJ रमझाझर की खबर का हुआ असर। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय वर्मा पहुंचे बैगा आदिवासियों का हालचाल जानने बांधा टोला। देखिए रिपोर्ट। RJ रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के न्यूज को देखकर पहुंचे विजय वर्मा विकासखंड छुईकदान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला के वार्ड क्रमांक 4 में रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के लोगों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है, उनको देखने पहुंचे विजय वर्मा। उन्होंने उनकी हालचाल जाना और बैठकर उनसे चर्चा की। अब ये मेरा क्षेत्र जिला पंचायत क्रमांक 3 में आता है और वैसे इस गांव से मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि बांधा टोला गांव है जहां पे गरीब बैगा लोग निवास करते हैं।
इनको समस्या को देखने में उनके गांव जहां से वो लोग पानी पीते हैं झिरिया, वहां भी गया था और वहां के पानी के देखने के बाद मुझे खुद ऐसा एहसास हुआ है कि बहुत पिछड़ा हुआ गांव है ये। और यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र में इन लोगों को, जो बच्चे लोग हैं, उनको पढ़ने में भी असुविधा है क्योंकि यहाँ रोड की समस्या है, पानी की समस्या है और ये लोग ऐसे जंगल में बसे हुए हैं कि यहाँ न तो पानी है, न बिजली है, न ही आवागमन उनके लिए कोई साधन है। तो मैं चाहूँगा, मैं अपने कलेक्टर महोदय से भी मैं बात करूँगा और जिला सीएम के पास मैं खुद जाऊँगा और जाने के बाद मैं इन लोगों की समस्या का हल करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। और हमेशा इस गाँव में मैं अभी अपने तरफ से जो चावल मैं इनके परिवार को मैं अपने तरफ से मैं जो दिया हूँ, ये लोग गरीब परिवार के हैं और हमेशा आकर मैं लोगों को सहयोग करूँगा दवाई पानी के लिए। और मैं हमेशा कलेक्टर महोदय से जब जाकर इनकी समस्या का निराकरण करने के पूर्ण प्रयास करूँगा। चर्चा के दौरान उनकी मांगों को सुना। ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे देखते ही लोगों की बातों को सुना तथा लोगों को यह आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी जितनी भी समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा तथा उनके राशन कार्ड को भी ग्राम पंचायत में जुड़वाने के लिए कहा गया है। कोरोना की महामारी को देखते हुए विजय वर्मा ने ग्राम बांधा टोला में राशन वितरण ग्रामवासियों को किया तथा उनकी मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिलाया। हम अब मांग के गरीबी मांग सकते हैं कि हमको राशन कार्ड चाहिए और हम लोग यहाँ पानी की तकलीफ होते है, हम लोग पानी चाहिए। अभी हम रद्द खत पानी पी रहे हैं और वो बीमार के समय में हम लोग बीमार और सपेड़न चाहते हैं। और यहाँ हमले रोड चाहिए, बिजली चाहिए, हमले सीधा चाहिए, तब तो अब हम कुछ उन्नति कर सकते। छुई खदान से पारसमणि भारती व चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा नगर में कोरोना वायरस के संक्रमित पाए जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। लोगों ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का ताली बजाकर फूलों से किया स्वागत। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भारत में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरबा जिले के कटघोरा में एक जमाती के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन दुरुस्त और पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। कटघोरा में आज पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर पैदल भ्रमण किया गया। फ्लैग मार्च का पुरानी बस्ती में लोगों ने अपने छतों पर खड़े होकर ताली बजाकर व फूलों से स्वागत किया। पुलिस द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोगों को सामान देने की बात कहें। लॉकडाउन का लोगों को पालन करने के लिए कहा और बिना काम के घर से बाहर निकलने के लिए मना किया। हाँ, चूंकि इनके द्वारा जो है ना जानकारी छुपाया गया, स्वास्थ्य विभाग की जो सर्वे टीम है उनको जो है आने का गलत दिनांक बताया गया। इस आधार पे एक स्वास्थ्य विभाग से एक प्रतिवेदन जो है प्राप्त हुआ था पुलिस को कि इन्होंने जो है ना आने की गलत तिथि बताई, जानकारी छुपाया, शासन गलत जानकारी दी। उस आधार पे IPC 188, 269, 270 और अपना जो महामारी अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध जो है सभी 16 के विरुद्ध FIR दर्ज की जा चुकी है, उसमें जांच जारी है। सर, क्या कुल जमाती कुल 16 ही थे कि उनसे संख्या ज़्यादा थी सर? हाँ, अभी तक की जांच में स्पष्ट है कि 16 लोग ही थे, इसमें सभी 16 के जानकारी ये मिली थी सर। एक मस्जिद, अन्य मस्जिद और भी है जहाँ भी मतलब मदरसा का नाम दिया गया, वहाँ भी करीब 13 लोगों की संख्या। हाँ, वहाँ पर भी जो है पता चला था कि 13 लोग एक और वहाँ ठहरे हुए थे। तो उन 13 का भी जो है उस समय सैंपलिंग लेके भेजा गया था। वो 13 सभी 13 के रिपोर्ट निगेटिव थे, किंतु उन्होंने सही जानकारी दी थी। सर, कितने जवान फ्लाइंग मार्च में शामिल हुए थे और कैसे? हाँ, आज लगभग जो है 120 के करीब विभिन्न थाना चौकियों के आरक्षित केंद्र के जो है जवान, इसके अलावा 3 DSP रैंक के अधिकारी है ना, SP सर स्वयं और एडिशनल SP सर मिलके जो है
फ्लैग मार्च किए हैं। सर जो नाबालिग अभी है और क्या रिकवर वो कर रहे हैं सर? चूँकि यह अभी तक हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार जो है उसका इलाज सही तरीके से हो रहा है और उसमें जो होना चाहिए प्रोटोकॉल वगैरह उसको फॉलो किया जा सकता है। क्या सर जैसे जिस मस्जिद से किशोर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया, क्यों ना मस्जिद प्रबंधन के ऊपर भी अगर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? चूँकि जो है प्रारंभिक रूप से जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके प्रतिवेदन में प्रारंभिक रूप से जो है जो जमात में ठहरे लोगों के का ही नाम था, तो शुरुआत में इनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। अभी उसमें विवेचना जारी है और जैसे जैसे जिसकी इसमें जो है संलिप्तता या लापरवाही सामने आती जाएगी तो उस आधार पर और भी लोगों का ठीक। लायंस क्लब कटघोरा द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस फ्लैग मार्च में कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदय किरण, CSP दर्री KL सिन्हा, SDOP कटघोरा पंकज पटेल, कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा, बांगी थाना प्रभारी SS पटेल, दर्री थाना प्रभारी सनत सोनवानी तथा लगभग 120 का पुलिस बल उपस्थित रहा। चूँकि यह विदित है कि उस दिन पूरे यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव जो है मिला था, उसको तत्काल जमात में ठहरे सभी लोगों को जो है ना तत्काल वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया ग्योरा हॉस्टल में। उसके बाद से लगातार प्रशासन, हेल्थ और पुलिस की टीम द्वारा कि जो भी उसके संभावित संपर्क में आए हैं सभी को सर्वे करके, गहन सर्वे करके उनको आइसोलेशन में रखा गया है और सभी के ऐसे लोगों के घरों पे कोविड-19 का जो है ना चस्पा किया गया है। तो चूँकि लॉकडाउन यहाँ पहले से जारी है, लॉकडाउन तो चूँकि जो है संदिग्ध मरीज के मिलने से और उसका कड़ाई से पालन हो और लोग किसी प्रकार से लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, इस हेतु आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा सर और हमारे ज़िले के एडिशनल SP सर, इसके अलावा और अन्य जो है राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर आकर 100 से ऊपर की फोर्स लेकर जो प्रमुख यहाँ के चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं और अन्य जो मोहल्ले हैं वहाँ पर एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया। विशेषकर जो जहाँ पर मरीज मिला है उसके आसपास के गली मोहल्लों में एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया और इसके माध्यम फ्लैग मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यहाँ पर सभी जो है होम आइसोलेशन का और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। मैं अपील करता हूँ लोगों को फिर से कि सभी के भले के लिए लॉकडाउन जारी है तो इसका और ख़ास करके जिनको आइसोलेशन में रखा गया उसका सख्ती से पालन करें। यदि किसी के द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं एक अनिर्णय की स्थिति थी, ये हटेगा कि रहेगा, तो कटघोरा में जो हालात हैं तो कैसा लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन को क्या ढील दी जाएगी किसी तरह की? चूँकि अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव केस मिल चुका है तो इसको देखते हुए यहाँ पर अभी और संभावना है कि लॉकडाउन जो है आगे जारी रहेगा और इसमें लोग भी यहाँ के जो है नगरवासी भी इस बात को समझ रहे हैं और सभी का अच्छा सहयोग है लॉकडाउन को लेकर। सर, जो रिपोर्ट्स आई थी पहले और उसके बाद जो रिपोर्ट्स गई थी तो कितने लोग उसमें पॉजिटिव थे और कितने निगेटिव थे, इस पे अभी कुछ आशंका है तो वो एक बार साफ कर देंगे? हाँ, चूँकि जो है यहाँ जो है जमात के सभी 16 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें एक को छोड़ के बाकी सभी जो 15 थे और उनके संपर्क में 2 आए थे, उनका रिपोर्ट निगेटिव था। इसके अलावा अब स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो संभावित उनके संपर्क में आए हैं उनकी भी जो है ना उनका भी सैंपलिंग का कार्य किया गया है। सर, वार्ड नंबर 11 में जो भी जमात में जो बंदा आया हुआ था जो किशोर, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव था, उनके साथ 15 लोगों का भी सैंपल लिया गया था जो आप बता रहे निगेटिव आया। क्या उनके अलावा उस वार्ड 11 से संबंधित नगरवासी जो वार्डवासी है क्या उनका भी सैंपल लिया गया है? हाँ, अभी स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा इस आधार पर कि जो उनके संभावित संपर्क में हैं उनका भी अभी सैंपल लेकर भेजा गया है। संख्या कितनी होगी सर? अभी तकरीबन जो है अभी जो है 30 से ऊपर लोगों का अभी सैंपल लिया जा चुका है। अभी इनको आगे जो है टेस्ट। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण को लेकर लगे लॉकडाउन पर कटघोरा विधायक ने गरीब जरूरतमंदों को दिया मास्क व राशन तथा सभी को सुरक्षित रहने, अपने घरों पर लॉकडाउन रहने का निर्देश दिया। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण रखने के लिए लॉकडाउन किया गया है और इस समय गरीब और असहाय परिवारों को सबसे बड़ी समस्या आन पड़ी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हर गरीब असहाय जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का वादा किया है। कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने आज कटघोरा के शिकारी मोहल्ले में जाकर यहां के गरीब व जरूरतमंद परिवारों को राशन व कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क दिया तथा यहां के सभी लोगों से यह कहा कि इस समय हम सभी लोगों को संयम बरतने की जरूरत है और हम सभी को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए तथा हाथों को बार बार साबुन से धोते रहना चाहिए। अपने अपने घरों पर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहां क्या करने के लिए आए पूछे कटघोरा में है और किसी के छूने पे या किसी चीज को छूने से भी हो जाती है। पूरी हिंदुस्तान की जनता और सरकार आपके साथ है। सरकार ने कहा है लॉकडाउन, मतलब आप जहां रहें वहीं आप सुरक्षित हैं। नीचे लिखे हेल्पलाइन पर आप फोन करें और जरूरत की सामान आपको पहुंचा दी जाएगी। सो कृपया घर के अंदर रहें, डरे मत, परिवार के साथ रहें और सुरक्षित रहें। हाय रे कोरोना महामारी आ गई, देश में कैसी ये महा बेरोजगारी आ गई। हाय रे कोरोना महामारी आ गई और देश में कैसी ये महा बेरोजगारी आ गई। दिन रात का रोना, दिन रात का रोना, दिन रात कोरोना, दिन रात का रोना और दिन रात कोरोना, ये कैसे हमारे बीच बेगारी आ गई। हाय रे कोरोना महामारी। इंसान रात भर क्यों जागने लगे हैं, इंसान रात भर क्यों जागने लगे हैं और इंसान से ही भागने लगे हैं। इंसान रात भर क्यों जागने लगे हैं और इंसान से ही भागने लगे हैं। देश में एक कैसी बंटवारे की बारी आ गई। हाय रे कोरोना महामारी आ गई। हाय रे कोरोना महामारी आ गई। शरीर अब क्यों झूलने लगा है, शरीर अब क्यों झूलने लगा है और खा खा के पेट फूलने लगा। शरीर क्यों अब झूलने लगा है और खा खा के पेट फूलने लगा है। ये घर पे बैठने की कैसी बारी आ गई। हाय रे कोरोना महामारी आ गई। करदा हर फोन ते कहना है कि प्रधानमंत्री जिन्ना बिजी तो रहना है, बिजी तो रहना है। मैनू मिठा बहुत पसंद है, कदे केक ले आया कर, कदे हाथ तो फड़िया कर, कदे पैर दबाया कर। तेरे फोन च मेरे नाम अगे एक दिल भी पर वे, तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनया कर वे। तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनया कर वे। ला 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 ला, ज्यादा ना बनया कर वे। तू कल्ला ही सोना नहीं, ला 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 ला। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना। लॉकडाउन ने किसी को किसी से जुदा कर दिया है तो किसी को घरों में कैद कर दिया है, पर दुखी दोनों हैं। पहले ये खूबसूरत गीत सुनिए।
कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना अइले हो। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना अइले हो। दिल्ली शहरिया में पिया के नौकरिया, दिल्ली शहरिया में पिया के नौकरिया, भोरे ले सांझ होई गईले हमार पिया घरे न अइले हो। धूप अंधरिया में चलले डगरिया, धूप अंधरिया में चलले डगरिया, छपरा आरा के दुलरुआ हमार पिया घरे न अइले हो। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे न अइले हो। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे न अइले हो। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest. मोहल्ला में जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जरूरतमंदों को राशन का वितरण किया गया। कोरोना वायरस को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और बिल्कुल भी ना घबराएं। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है, इसलिए सुरक्षित दूरी बना करके रखें और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी सरकार के लिए लगी हुई। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेरी लॉकडाउन की अवधि में वन विभाग की आवश्यक परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण एवं प्रसंस्करण के कार्य को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार सशर्त प्रतिबद्ध से मुक्त किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि लघु वनोपजों के संग्रहण का मुख्य सीजन और वनवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह छूट देने की निर्णय लिया गया है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए,
अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता है इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु अत्यधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लेकिन उन्हें अपने कामकाज में कर्मचारियों अथवा मजदूरों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यस्थल पर मजदूरों के हाथ धोने के लिए साबुन अथवा हैंड वॉश, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान द्वारा वनोपज के कार्यस्थल एवं परिवहन के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी का पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। मान लीजिए गांव का कोई दुकान है, वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई, और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग थे सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहां हैं वहां पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे, तो में एक अपनत्व के जिन भाव है, अपनापन के जिन लगी तेकर कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो जिन अपन भाषा में जिन बात कहे जाही तिन दूसर तक हृदय तक पहुँचते। तेकर बार न्यूज़ 36 ले बहुत बहुत बधाई। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज़ 36 जिले में बनाए हैं और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति जिले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है। क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से मानस राज के साथ अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कलेक्टर व एसपी पहुंचे सारंगगढ़ के दौरे पर। लॉकडाउन के दौरान देखी शहर की व्यवस्था, कोरोना से निपटने की गई विभागीय तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह अनुभागीय विभागों में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इसी तारतम्य में अनुसूचित बहुल्य अनुविभाग सारंगगढ़ पहुंचकर कोरोना वायरस के संबंध में विभागीय तैयारियों का लिया जायजा। कलेक्टर यशवंत कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगगढ़ पहुंचकर विभाग की तैयारियों की समीक्षा ली। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना आइसोलेशन वार्ड, ओपीडी मेल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इलाज के लिए पहुंचे मरीजों से बातचीत कर उनका फीडबैक लिया व मेडिकल स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए। इसके पूर्व खेल भाटा में बनाए गए सब्जी बाजार को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं के पसरे मैदान के चारों ओर दूर दूर लगवाने के निर्देश एसडीएम सारंगगढ़ को दिए, क्योंकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हो रहा था, जिससे भीड़ बटे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में निवासरत ऐसे लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें रैन बसेरों में ठहराया जाए। इसके पश्चात अधिकारी गण सारंगगढ़ में बनाए गए 100 बेड क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण किए, जहां उन्होंने आइसोलेशन में रखे लोगों को रखने के लिए की गई व्यवस्था को देखा। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में लोगों के रुकने तथा खाने पीने की उचित प्रबंध रखने के निर्देश अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने एसडीओपी सारंगगढ़ को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। गौरतलब बात है कि कलेक्टर अनुसूचित जनजाति अनुविभाग के बाद अनुसूचित बाहुल्य इलाके में आकर यह संदेश दे गए कि सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि जिले के गांव-गांव तक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उनके इस दौरा के बाद सारंगगढ़ की व्यवस्था निश्चित ही दुरुस्त हो सकेगी, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से बचाव को लेकर बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायगढ़ में कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कम्युनिटी सर्विलेंस का मॉक ड्रिल किया गया। आखिर क्या है मॉक ड्रिल, कैसे किया जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि रायगढ़ के सत्तीगुड़ क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमों के द्वारा कलेक्टर की मौजूदगी में लगभग 200 घरों में यह सर्वे किया गया। सर्वे निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार बारीकी से जानकारी एकत्रित कर मॉक ड्रिल किया गया। सर्वे के पूर्व उन्होंने सभी टीमों को निर्देश दिए कि प्रत्येक घरों में जाकर निर्धारित फॉर्मेट अनुसार पूरी जानकारी एकत्र करें। उन्होंने कहा कि किसी संक्रमित के पता चलने पर संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अतः मॉक ड्रिल पूरी गंभीरता से करें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षा के उपायों का पालन जरूर करें। इस मौके पर एसडीएम राजेंद्र कटारा, जिला पंचायत सीईओ रीचा प्रकाश चौधरी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएन केसरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा कलेक्टर बंसीवट में बने क्वारंटाइन सेंटर तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के निरीक्षण में पहुंचे, जहां आइसोलेशन वार्ड को 30 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर किया गया है, जिसके लिए अब अस्पताल के 4 फ्लोर को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पीएम लुका को निर्देश दिया है कि अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बिस्तरों की व्यवस्था की जाए। इस तरह से कोरोना से बचाव के लिए आगे की पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। ऐसी स्थिति में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसलिए नियमों का पूरा पालन करना सबके लिए जरूरी हो जाता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार। तो करे राम का गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़े खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा, जब हाथ हो सर पर ईशु का और दिल में हो सतनाम। प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के चलते नगर सेवा समिति भटगांव द्वारा साईं मंदिर परिसर में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया है, ताकि कोई भी इस संकट के समय भूखा ना रहे। आपको बता दें कि वर्तमान में पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन बरकरार है। ऐसे में प्रदेश नगर ही नहीं बल्कि गाँव क्षेत्र में रोज कार्य कर खाने वाले और निराश्रित लोगों की हालत बहुत ही दयनीय है। कोई भूखा न सोए, इसी उद्देश्य से नगर भटगांव के नगर सेवा समिति द्वारा प्रतिदिन दोपहर और रात में मुफ्त भोजन की व्यवस्था साईं मंदिर परिसर में किया गया है। लगभग 150 से 200 परिवारों को भोजन भर पेट दिया जा रहा है और भोजन पैक कर घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति के बाद गरीब मजदूर असहाय लोगों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। उनको खाने के लाले पड़ गए थे। ऐसी स्थिति आ गई थी कि घर में चावल नहीं है और कमाने के लिए कुछ काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भूखे मरने की स्थिति आ गई थी। तो हम लोगों ने सर्वे किया, नगर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको ज़रूरत है सेवा की। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए और हमारे साईं मंदिर समिति के द्वारा बैठक करके निर्णय लिया गया, जिसमें नगर के प्रबुद्ध लोगों को और नागरिक, उत्साही जो नागरिक हैं उनको बुलाया गया और उन सब के सहयोग से और उनके मतलब विचारों के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक समिति गठन करके सेवा किया जाए। तो इसमें लगभग 150 से 200 लोगों के लिए रोज खाना का पैकेट यहाँ से तैयार किया जाता है, जिसमें दाल, भात, सब्जी, अचार, सलाद इस तरह से पैक करके दिया जाता है। हमारे ये साईं मंदिर समिति राजापाड़ा भटगांव में स्थित है और सभी लोगों के सहयोग से काम संचालित हो रहा है। 150 से 200 लोगों को इसमें लाभ मिलता है और इसके साथ साथ जो पुलिस के जवान हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि जो भोजन के समय पहुंच जाए तो भोजन करें। और इसी तरह से चिरायु टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि आए और भोजन करें। उन लोग भी आते हैं। स्काउट के जवान जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं और वो आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो चिरायु की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पुलिस की टीम है, स्काउट की टीम है, ये सभी आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं और हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा संतुष्टि मिल रहा है कि हम लोगों के लिए ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। बताया जा रहा है कि दिन रात जनता की सेवा करने वाले पुलिस जवानों, निराश्रित लोगों व मेहनत कर असहाय मजदूर, गरीब परिवारों के लिए भोजन व्यवस्था लॉकडाउन के रहते तक किया जाना है। कोरोना वायरस के कारण हमारे देश, प्रदेश और गांव स्तर में आए हुए व्यक्ति, जिसके कारण लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई। इस समय में जो भी ज़रूरतमंद हैं, निराश्रित हैं, हमारे पुलिस जवान हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, स्काउट गाइड के जवान हैं, इन सभी को हमारे नगर सेवा समिति द्वारा निःशुल्क लगभग 120 से 150 पैकेट अनवरत भोजन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जो वास्तविक हमारे नगर के गणमान्य व्यक्ति। साथ ही साथ नगर सेवा समिति भटगांव द्वारा सभी से अपील की है कि सेवा भाव के उद्देश्य से ऐसे ही संकट की घड़ी में आर्थिक सहयोग करके जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सभी को योगदान देना चाहिए। बलौदा बाजार से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अब पहले से भी ज्यादा सख्त होते नजर आ रहा है। 21 दिनों के लॉकडाउन पूर्ण होने में महज 8 दिनों का ही फासला रह गया है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन सहित नगर पंचायत अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को समझाइश देने, फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को जागरूक करने नजर आ रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि बलौदाबाजार जिले के ब्लॉक मुख्यालय में भिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटगांव में आज एसडीएम के सोरी, एसडीओपी संजय तिवारी सहित भटगांव थाना प्रभारी घनश्याम देशमुख, स्टाफ व नगर पंचायत अधिकारी प्रदीप मिश्रा द्वारा भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने लोगों को जागरूक करना था। इसके दौरान संयुक्त टीम ने लोगों को अपील करते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है और समय समय पर सैनिटाइजर उपयोग कर साबुन से हाथों को बार बार धोने की समझाइश दी। साथ ही साथ आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने निवेदन किया गया। भटगांव नगर पंचायत में पूरी प्रशासन, पुलिस की ओर से हम लोग पूरे ग्राम भटगांव में भ्रमण किए हैं और इसके माध्यम से, इस भ्रमण के माध्यम से लोगों को सजग करना चाहते हैं कि वर्तमान में धारा 144 लागू है। एक साथ इकट्ठा न हो और वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण को देखते हुए लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वे अपने घरों पर रहें, अपने घरों से बाहर न निकले। ये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस फ्लैग मार्च पूरे शहर में, इस भटगांव में हम कर रहे हैं। ये सब नागरिक को जागरूक करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि इससे सावधान रहें और इस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुखी और स्वस्थ रखें। ये हम संदेश दे रहे हैं। कोई ख़ास बातें नहीं हैं। इसके पहले भी हमने काफ़ी मुनादी और प्रचार प्रसार के माध्यम से हमने किया है। फिर भी स्थिति और पहले से बेहतर हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस से समन्वय कर ये फ्लैग मार्च हमने किया है। भिलाईगढ़ से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। आज पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और शासन प्रशासन भी लोगों की मदद के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, लेकिन इन प्रयासों को और भी सफल बनाने में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सराहनीय भूमिका रही है, जिनके द्वारा क्षेत्रवासियों की मदद सीधे तौर पर की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। एक और पूरा देश महामारी से अपने घर पर ही लॉकडाउन है, जिसके कारण मजदूर अपने रोजी रोटी की संकट से जूझ रहे हैं और इसी कड़ी में राजनांदगांव के छुई खदान क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य निर्मला वर्मा, क्षेत्र क्रमांक 3 के प्रतिनिधि विजय वर्मा द्वारा लगातार अपने क्षेत्र के गरीब परिवार की सहयोग कर रहे हैं और क्षेत्र के बिहार जंगल के ग्राम बुढ़ान भाठा, देवर चचा, मंडवा भाठा, झिरिया, लावातरा, महारा टोला, चिचका बैगा आदि ग्राम में चावल और बीमार परिवार को दवाई की मदद किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपील कर कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार उनके साथ खड़ा है, चिंता की कोई बात नहीं है। उनके एक एक सिपाही, चाहे वो पदम कोठारी जी हो या भाई नवाज खान जी हो, सभी आपके साथ हैं। उन्होंने अपने फोन नंबर भी दिए और कहा दवाई खत्म होने पर मुझे मिस्ड कॉल जरूर करें ताकि आप लोगों की सेवा कर सकूं। छुई खदान से पारसमणि भारती के साथ चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।
और मूलतः मैं एक चिकित्सक भी हूँ। जी जी। तो हमेशा मेरा आशावादी दृष्टिकोण रहा है जीवन में और बीमारियों के भी प्रति। जी जी। ये एक बहुत बृहद और दुखद समस्या है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। जी जी। हम लोग इससे मजबूती से उभरेंगे और कोरोना वायरस को हराने में हमारा देश सक्षम है, ये मैं मानती हूँ। जैसे कि मैम हर शहर में, बड़ा बड़ा शहर में, अपने छत्तीसगढ़ में देखा जाए, जो मजदूर लोग काम कर रही हैं, जो इसके लिए आने जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं हो पाई, जो 400-500 किलोमीटर से चल कर आ रहे हैं, उसके लिए कुछ सुविधा नहीं हो पा रही है मैम। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? देखिए, बहुत ही दुखद समस्या है इस बीमारी का कि कहाँ चेन्नई, बेंगलोर और दूर दराज दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं। और एक हेल्पलाइन या एक सहायता का नंबर दिया गया है, टीवी के माध्यम से बार बार प्रसारित किया जा रहा है। लोग चल कर ना आए, जहाँ भी हैं, और सब जगह एक शेल्टर होम या आश्रय की सुविधा, और अगर नहीं है जानकारी तो वहाँ के संबंधित थाने से संपर्क करें वो मजदूर, मेरा यही कहना है। और उनको निश्चित ही राज्य सरकारें कम से कम सीमा तक भेजने का प्रयास करेंगी और कर भी रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 बसें पर संख्या बहुत ज्यादा है। ग्वालियर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चली चेन्नई से। थोड़ा सा धैर्य रखें कि ये जीवन और जिंदगी का अंत नहीं है, विश्व का अंत नहीं हो रहा है। और जैसा हम लोग देखते हैं चीन में सब चीजें सामान्य हो गई, तो बीमारी भी एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, फिर अपने आप कम होती है। वहाँ स्कूल भी चालू हो गए, तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण है हम लोगों के लिए। फैक्ट्री भी चालू हो गई, फिर भी वापस आना चाहते हैं, उनके लिए पैदल ना चलें, तकलीफ होगी। संबंधित थाने में जाएं, किसी भी प्रदेश में हो, और उन लोग सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे कि मैम अपने कई शहरों में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मनरेगा के तहत अभी खुदाई हो रही है, जमीन खुदाई हो रही है, तो उसके बारे में क्या राय है मैम? जैसे कि कोरोना वायरस फैल चुकी है, तो लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, तो भी से जनता लोग काम कर रहे हैं, क्या सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जो अभी काम चल रही है मनरेगा के तहत? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के लोग कि कुछ एक शहरों में ही इसका प्रकोप है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई आदि। अन्य राज्य से भी अन्य जिले छूते हैं। और अगर मनरेगा का कार्य कर रहे हैं तो मतलब दूर दूर जैसे कर रहे हैं ना, जैसे एकदम चिपक के नहीं कर रहे हैं, एक सामाजिक दूरी बनाकर 5 मीटर या जो भी है निर्धारित, तो उसमें करने में तो कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि यहाँ बीमारी का प्रकोप भी कम है, कोई मृत्यु भी नहीं हुई। तो अगर, क्योंकि मजदूरी भी मिलना जरूरी है, और राशन की जो सुविधा सरकार ने दी ही है। जैसे कि मैं अपने छत्तीसगढ़ में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता की सेवा कर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? जी, मैं संतुष्ट हूँ कि पुलिस, चिकित्सक और जनता, हमारी समाज सेवी संस्थाएं, सब कोई अभी उदारता पूर्वक दान भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष में। तो हम सब मिलकर ही एक एकजुट होकर ही इस महामारी का जो पूरे विश्व में फैली है उसका सामना कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, जो निश्चित ही सराहनीय है। देखिए, जो दिखा भी रहे हैं कि हम लोगों को ये इसमें सिर्फ सामाजिक दूरी, यानी कि एक दूसरे के संपर्क से बचना चाहिए, और वो उसके फैलाव में मदद करेगा। हाथ को बार बार धोएं और 5-10 मिनट तक धोएं, क्योंकि संक्रमण उसी के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। और एक दूसरे ने हमेशा नाक पर मास्क, या मास्क नहीं है तो कपड़े का ही दर्जी से कुछ सिलवा लें, या कुछ हमेशा नाक ढांक के रखें, क्योंकि
कोरोना वायरस के द्वारा निमोनिया, लंग्स यानी फेफड़ों में संक्रमण होने की वो बात आती है। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां हैं और उसको हम लोग को गंभीरता से लेना। और जैसा सब कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने घरों में रहकर अपनी देखभाल करना है और मतलब समाज की भी। तो यही मेरा संदेश है कि घर में बने रहें और सुरक्षित रहें जब तक सरकार नहीं कहती है कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी मैम रेणु जोगी जी, जो डॉक्टर के नाते भी बात बताएं और विधायक के नाते भी बात बताएं, जो कोटा के विधानसभा के विधायक है जनता कांग्रेस जोगी जी से। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अब पहले से भी ज्यादा सख्त होते नजर आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन सहित नगर पालिका अधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को समझाइश देने फ्लैग मार्च के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कटघोरा नगर के पुरानी बस्ती में कोरोना पॉजिटिव मरीज के पाए जाने के बाद कटघोरा नगर पालिका में आज एसडीएम श्रीमती सूर्य किरण तिवारी, एसडीओपी पंकज पटेल सहित कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा व मुख्य नगर पालिका अधिकारी जेबीसी द्वारा नगर भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने लोगों को जागरूक करना था। जी, अभी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को देखते हुए थाना कटघोरा से पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग में लगा हुआ है। चूँकि पुरानी बस्ती कटघोरा में एक जमात का जो बालक आया था वो जो है कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। इसी के तारतम्य में यहाँ सघन चेकिंग और जांच की जा रही है, जिसके तहत शहर के बाहर से आने वाले 3 रास्ते को नाकाबंदी से सील किया गया है, जिसमें अंबिकापुर रोड में महामाया पेट्रोल पंप के पहले, कोरबा रोड में जेंजरा चौक के पास और बिलासपुर रोड में टोनी ढाबा के पास तीनों जगह नाकाबंदी कर सील किया गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उसकी चेकिंग की जाती है, उससे पास पूछा जाता है और पास होने पर और बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक जो वो है उनको देखते हुए उसको पास और परमिशन दिया जाता है। इसी दौरान संयुक्त टीम ने लोगों को अपील करते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की और समय समय पर सैनिटाइजर उपयोग कर साबुन से हाथों को बार बार धोने समझाइश दी। साथ ही साथ आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने निवेदन किया। इस समय कटघोरा नगर को पूर्णतः सील कर दिया गया है और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो पुरानी बस्ती है उसको भी उनके भी 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते में नाकाबंदी लगाई गई है। उनको बैरिकेटिंग के साथ साथ स्टॉपर से लॉक किया गया है। वहाँ पर भी कर्मचारी पुलिस बल लगाया गया है। तो वहाँ ये किया गया है कि पुरानी बस्ती से जिनको कोविड-19 का चस्पा है और उनको बाहर निकलने का नहीं है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल उनको घर पे रहने की हिदायत दी गई है और किसी कीमत पर उनको बाहर निकलने के लिए नहीं निकलने के लिए बोला जा रहा है, उसका पालन कराया जा रहा है। साथ में पेट्रोलिंग जो पुरानी बस्ती के अंदर है, स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार कि कोई बेवजह का बाहर निकलने की तो नहीं ये कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या नियम कानून जो उनको बताया गया उसकी अवहेलना तो नहीं की जा रही है। इसके साथ में पूरे शहर में 2 पेट्रोलिंग वाहन और लगाया गया है, उनका एक प्रभारी है। तो इस तरह से वो 2 पेट्रोलिंग वाहन पूरे शहर में घूम करके इसको श्योर करते हैं कि कोई नियम की अवहेलना ना करे और सभी जो है नियम का पालन करें और लॉकडाउन की स्थिति में अपने ही घरों में रहें। और जिनको बहुत आवश्यक है, मेडिकल है, किराना सामान है या जो भी है खरीदने के लिए,
उनको भी राहत दिया गया है। इस तरह से मेरे भी द्वारा स्वयं पेट्रोलिंग समय समय पर, और एसडीओपी साहब, अभी शासन प्रशासन, एसडीएम महोदया और तहसीलदार साहब तथा सीएमओ साहब के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर इस कार्य को जो है पूर्ण रूप दिया जा रहा है। और अभी पूरे शहर में पैदल मार्च के साथ और जो है फ्लैग मार्च किया गया है पूरे शहर में, तो जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित थे और इस तरह से जो नियम हैं उनका पालन कराया जा रहा है। उनको पूर्ण रूप से जो है बिना वजह का ना निकले, और यदि निकलता भी है तो बहुत आवश्यक है कि मेडिकल है या अन्य कारणों से ही निकले, अन्यथा उनको बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। और इसके अलावा उन्हें जो भी आवश्यकता है वो फ़ोन करके सूचित करते हैं, तो उनको वॉलंटियर भी दिया गया है जो सामान उनको उनके घर जाके पहुँच करके उनको सेवा उपलब्ध कराया गया है। हाँ, यदि कोई इस तरह से बनाए नियम और निर्देश का पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर करके उसको चालान किया जाएगा। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील सोनी, रायपुर सांसद लोकसभा के। सर, आपसे एक सवाल है, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लॉकडाउन हो चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सभी को नवरात्रि और अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता सबकी रक्षा करे, यही प्रार्थना करता हूँ। जी जी। पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है जी। विकसित देशों के अंदर में जिस प्रकार से वो महामारी फैली है और लोगों की मौत हो रही है जी, लेकिन आज हमको गर्व है इस बात का कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते इसका संज्ञान करके अनेक कदम उठाए और उन कदमों के अंदर में अपने देश की जनता ने उनकी बातों को माना भी है। जी। एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया जो 100% सफल हुआ और उसके ठीक एक दिन बाद में उन्होंने पूरे देश की जनता से आग्रह किया, प्रार्थना की कि हम 21 दिन तक के जो है लॉकडाउन करें और ये लॉकडाउन जो है वो आपके हित में है, सबके हित में, देश के हित में, सारी जनता के हित में है। इस बात को उन्होंने भरसक समझाने की प्रयास किया है और ये प्रयास सफल भी हो रहा है। आज लगभग 7 दिन हो रहे हैं और इन 7 दिन के अंदर में जनता ने जो है बहुत कुछ बातों को माना है और बहुत सारे जो लोग हैं उनको परेशानियां भी हो रही है। मैं भी एक सांसद के रूप में देख रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर, कोई बिहार से फोन आ रहा है किसी सांसद का, लगभग 13 सांसदों के देश से मेरे पास में फोन आया है। उनके यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, बंगाल है, गुजरात है, बिहार है, झारखंड है, आपके महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, अनेक राज्यों के जो यहाँ पर जो हमारे भाई बहन फंसे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था हमने कराने का प्रयास किया है। तकलीफें हो सकती है लेकिन उन सारी तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया है और मेरे रायपुर लोकसभा के अंदर में मैंने लगभग सभी विधानसभाओं में बातचीत किया है, आम नागरिकों से भी बातचीत किया है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत किया है। आने वाले समय के अंदर में हम उनको, जिनको वास्तव में भोजन की जरूरत है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके उनको जो है हम भोजन दें। ये पुण्य कार्य है और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस बात का बातचीत किया है कि कोरोना के संदर्भ में जो है हम जो है कहीं न कहीं इस प्रदेश की जनता को करें और जो कुष्ठ अनुसंधान केंद्र है लालपुर में, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 14 एकड़ की जमीन है वहाँ पे, उसको हम चाहे तो क्वारंटाइन का हम स्पॉट बना सकते हैं। वहाँ पे आज अगर हम विकसित करेंगे
तो आने वाले समय में वो जो है अनुसंधान केंद्र के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ की एक धरोहर है और ये धरोहर को हम एक आम लोगों के लिए विकसित करें। छत्तीसगढ़ के लोग लाभान्वित होंगे, बाजू में उड़ीसा के लोग आते हैं, ये देश का बड़ा अनुसंधान केंद्र है, ये विकसित होगा ये। तो ये मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और मैंने विश्वास दिलाया है। केंद्र में मैं ये क्योंकि केंद्र सरकार का है इसलिए केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बात करूंगा। मैंने वहां पे भी मैसेज पहुंचाया है ताकि वहां भी मैंने इस बात की पहल की है। राज्य सरकार की पहल की आवश्यकता करेंगे और साथ में एम्स जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के अंदर में पूरे छत्तीसगढ़ के जो है सारे टेस्ट वहीं पे हो रहे हैं। उन सारे डॉक्टर्स लोगों को, स्टाफ को मैंने सबको धन्यवाद दिया, अच्छा काम कर रहे हैं। और कल 8 लोग थे प्रदेश के अंदर में, उसमें 2 लोग जो है वो कल डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक को भिलाई भेजा है, एक को हमने जो रामनगर वाला था उसको माना जहाँ क्वारंटाइन उसका परिवार है वहाँ भेजा है, और भिलाई में भी जहाँ क्वारंटाइन परिवार है वहाँ पे भेजा है। एक केस और मिला है कल। जो इस प्रकार से 9 केस हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब स्वस्थ होके जा रहे हैं। और अभी मुझको बताने में इस बात की खुशी भी हो रही है कि 2 लोग जो है वो कल एक निगेटिव आया था, आज एक निगेटिव आया है, लेकिन फिर से उनका टेस्ट होगा, एक दिन और लगेगा। इसमें 2 बार 3 बार टेस्ट के बाद ही हम डिस्चार्ज कर रहा है। एम्स के लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए सारे स्टाफ को बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आम सभी पूरे प्रदेशवासियों से और एक सांसद होने के कारण मैं लोकसभा के, रायपुर लोकसभा के सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कि आज जितने उन्नतशील देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे ईरान हो, ये पूरे देशों के अंदर में जो हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों लोग जो है वो पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन हमारा देश बचा हुआ है, भगवान की कृपा है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडल ने, सभी लोगों ने, राज्य सरकारों ने, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से सजगता दिखाई है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस कारण जो है ये अपना देश बचा हुआ है, आने वाले समय में बचा रहे, सुरक्षित रहे। इसके लिए सबको बातों को मानना चाहिए और थोड़ी तकलीफें हैं उसको सहन करने का हमको जो है हौसला दिखाना चाहिए। यही मेरी सबसे प्रार्थना और अनुरोध है। अपना सवाल है सर, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, क्या जनता कर्फ्यू लगी हुई है, जो कर्फ्यू है उसका पालन करते हुए नजर आ रही है या नहीं सर? ये जनता कर्फ्यू है जी और ये खुद के द्वारा लगाया हुआ कर्फ्यू है, लॉकडाउन का मतलब। जी और इसके अंदर में छत्तीसगढ़ के लोग काफी बड़ी संख्या में इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो सही लोग हैं वो लोग जो है इसको तोड़कर जो है वो अपना मतलब पराक्रम दिखा रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों से भी मेरा आग्रह है, ये पराक्रम दिखाने का समय नहीं है, ये हम सबको जो है घर में रहने का समय है। सरकार के माध्यम से 2 महीने का राशन बांटने का, और मैंने खुद देखा है आज जाके राशन दुकानों में, स्कूटर में मैं जाके 4-5 राशन दुकानों में गया था, वहां पे दूरी बनाकर 1 मीटर से ज्यादा की दूरी बनाकर लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से राशन प्राप्त करें। और जिनको कहीं कार्ड नहीं है या जिनको पास में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी हमने सरकार से बात की है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे जो लोग हैं जिनको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसके लिए सामाजिक संगठनों भी आगे आके इसके अंदर में बीड़ा उठाया है, उन लोगों का भी योगदान मिल रहा है। तो इस कारण जो है, और आज मैं उनके पास भी गया था, सभी लोग उदारता के साथ में योगदान दे रहे हैं, सुरक्षित रह के योगदान दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता की सेवा कर रही है, उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, सारे डॉक्टर्स, नर्स, हमारे मीडिया के सारे जो सहयोगी गण है, पुलिसकर्मी है, हमारे रेलवे के सारे अधिकारी और सफाई कर्मचारी, सारे लोग जो है, ऐसे सभी लोग जो इसके अंदर में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपने जीवन की चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर चैनल है आरजे रमझाझर, उसके बारे में आपको क्या राय है सर? सभी मीडिया के लोग जो है सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद सर। हम और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, परंतु छत्तीसगढ़ ने कोरोना को पीछे छोड़ते हुए अपनी एकता और समझदारी का परिचय देते हुए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ के गली मोहल्लों को सैनिटाइजर किया जा रहा है। इस दिशा में वार्ड नंबर 16 को आज सैनिटाइजर किया गया, जिसमें यहाँ के पार्षद पूर्व सभापति सुभाष पांडे इस काम में सक्रिय दिखे, ताकि अपने वार्ड को सुव्यवस्थित ढंग से सैनिटाइजर कराया जा सके। इसके पहले कलेक्टर के निर्देश पर काया घाट का छिड़काव किया जा चुका है। इसके अलावा यह अभियान सतत जारी है। कुल मिलाकर रायगढ़ को कोरोना मुक्त रखने के लिए शासन प्रशासन, निगम प्रतिनिधि सभी लगे हुए हैं। यह इस जिले के लिए खुशकिस्मती है कि कोरोना के एक भी पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। फिर भी इस तरह की सतर्कता जरूरी है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आरजे रमझाझर न्यूज में आपका बहुत स्वागत करते हैं सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, जो और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं। चर्चा करते हैं जो हमारे सर जी जुड़ चुके हैं, धर्मलाल कौशिक जी। सर, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लग चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कोरोना का जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो कहर ढाया है, जी, उसे देखते हुए पूरे भारत में जी लॉकडाउन किया गया है, जी, और उसका परिणाम भी हमारे सामने में है, जी। कि लॉकडाउन करने के बाद में जो सोशल डिस्टेंस, इसके कारण में एक दूसरा लोग अपने घरों में रुके हैं, जी, बाहर नहीं निकल रहे हैं, जी, भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं, जी, और जो तमाम प्रधानमंत्री जी से लेकर के राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, जी, उसके पालन करने से जी कोरोना में निश्चित रूप से नियंत्रण हुआ है, जी। और जो रफ्तार छत्तीसगढ़ में भी देखे थे कि 1 हुआ, 1 के बाद में 3 हुआ, 3 के बाद में सीधा 6 हुआ, जी, लेकिन लॉकडाउन करने के बाद में कहीं न कहीं उसमें रुकावट आई है, जी। तो जितनी सावधानियां हम लोग बरतेंगे उतना ही लाभ मिलेगा, जी। और इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। मैं सभी जनता से भी विनम्र अपील करता हूं, जी, कि इसका पूर्णतः पालन करें, जी, बिना कार्य के घर से न निकले, जी, और आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए केवल परिवार का एक सदस्य ही निकले, जी। घर, ये जरूरी नहीं है कि जो उससे संक्रमित है उससे ही दूरियां बनाए, जी, बल्कि जहां परिवार है, परिवार में भी हम लोग आपस में दूरियां बना करके बैठे, जी, कि जिससे उसका प्रभाव, कोरोना का प्रभाव या जो सोशल डिस्टेंस है उसको हम पूरा कर सके, जी। और इसलिए तमाम जो जारी की गई है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको उसका लाभ मिलेगा, जी।
केवल उसमें जवाबदारी एक व्यक्ति की, एक जनप्रतिनिधि की नहीं है जी, बल्कि समाज का है, समाज के हर व्यक्ति का है। और हर व्यक्ति यदि खुश रहेगा, उसका पालन करेगा तो परिवार पालन करेगा, परिवार पालन करेगा तो समाज पालन करेगा जी, तो इसका लाभ पूरे समाज को मिलना है जी। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा उसका पालन करें, मैं ये आग्रह करना चाहूंगा। जी जी सर, छत्तीसगढ़ में कुल 8 मरीज में से 2 ठीक हो चुका है, जो अपने घर चले गए हैं। जो इतने ही जल्दी से एम्स हॉस्पिटल में इतने से सुरक्षा के चलते ठीक हो गए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, जो इतना तैयारी के साथ हुआ है ठीक? मैं एम्स के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, डायरेक्टर हैं और नर्सिंग स्टाफ है जी, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जी कि लगातार वो लोग परिश्रम कर रहे हैं जी, और एक भी पेशेंट खराब ना हो, स्वस्थ होकर के जाएं, इसके लिए 24 घंटा वो लोग लगे हुए हैं जी। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी, कि वास्तविक में जो सेवा और भाव है, समर्पण के द्वारा उसको, समर्पण के भाव से वो लोग काम कर रहे हैं। और यही उनका समर्पण है कि कोरोना के जो पेशेंट है, जिनका पॉजिटिव आया था, वो ठीक होकर के घर जा रहे हैं और जो नए पेशेंट भी मिल रहे हैं उनकी उतना ही चिंता वो लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ में बाकी लोगों का जो संक्रमण के दायरे में ना आए, ऐसे लोगों का परीक्षण करके उचित उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। जी जी सर, और अपना अगला सवाल है, जो माननीय श्री हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत सही समय में जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन किया सही समय में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा तारीफ हो रही है दूसरे देशों में, और जो अपना लॉकडाउन है, जो जनता कर्फ्यू है, उसको दूसरे देश अपना रही है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? जो पीएम मोदी जी ने सही समय में, सही समय रहते हुए लॉकडाउन किया, जनता कर्फ्यू लागू किया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मोदी जी केवल हिंदुस्तान के नेता नहीं है, बल्कि वैश्विक नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। जी जी। और कई बातों को जब वो जिक्र करते हैं तो केवल हिंदुस्तान के नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसका असर पड़ता है और वो दिखाई देता है। जी जी। जब एक दिन का यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगाया गया जी, उसको विश्व के कई लोगों ने देखा था कि भारत ने उसका कैसा पालन किया है। जी जी। और उसके बाद में लोगों ने 5 बजे जो घंटी बजाया, जी जी, निश्चित रूप से उसको विदेश के लोगों ने भी ताली बजा करके स्वागत किया। जी जी, सही बात है और अब जब 24 तारीख से जब लॉकडाउन किया गया जी, तो आज अपन देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका है, बाकी जो अन्य देश है, वो भी अपने देश को लॉकडाउन कर रहे हैं कि जिससे इस महामारी से बचाया जा सके। तो वास्तविक में मोदी जी जिस प्रकार की उनकी जो सोच है और जिस सोच के साथ में वो काम करते हैं जी, और उसके बाद उन्होंने जनता से मन की बात में आह्वान भी किया जी, और साथ ही उन्होंने जो जनता को असुविधा हो रही है इस लॉकडाउन में जी, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। जी, तो मोदी जी अपने जनता के लिए, उनके हित के लिए जो कुछ करते हैं और उनके ही हित में जो तकलीफें आ रही है जी, जो निर्णय लेने के बाद में, उनके लिए माफी मांगने में भी मोदी जी कभी विचार नहीं करते कि मुझे मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। जी, निश्चित रूप से ऐसे नेता जब कदम उठाते हैं जी, तो भारत तो उसकी प्रशंसा करते हुए जी, विश्व के कई देश भी उसका अनुकरण करते हैं। जी, ऐसे मोदी जी के लिए हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करेंगे जी, कि उनको ये काम करने की और शक्ति प्रदान करे और पूरे क्षमता के साथ में मोदी जी इस कोरोना से लड़ाई लड़ सके। जी। सर, अपना अगला सवाल है, पूरे भारतवर्ष में शासकीय और प्राइवेट काम जो है वो बंद हो चुकी है, जो अभी कई क्षेत्रों में दिख रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गोदी कहते हैं, क्या वो सही है या गलत है सर? मैंने कल इस बारे में स्टेटमेंट दिया है, प्रेस में छपा भी है। जी जी। और मैंने सरकार से आग्रह भी किया है जी कि एक तरफ बड़े बड़े समाचार पत्र में छप रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। जी जी। और यदि गोदी का काम चलाएंगे तो लॉकडाउन को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, बल्कि सरकार तोड़ रही है। हाँ, वो बात तो सही है सर। जी जी। तो सरकार यदि लॉकडाउन तोड़ रही है तो इससे 2 प्रकार की बातें आएंगी। एक तो जो जनता अभी तक के जो घर में है, जी जी,
जब वो गोदी करने जाएंगे तो बाकी लोगों को लगेगा जब ये गोदी करते जा रहे हैं तो हम घर में क्यों बैठे रहे, हम भी घर से निकल सकते हैं। हाँ जी जी। तो लॉकडाउन को तोड़ने में उनको प्रोत्साहन देने जैसी बात होगी। हाँ जी। और लोग प्रोत्साहित होंगे कि लॉकडाउन को तोड़ने में। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को फिर मैं पहुंचाना चाहता हूं जी जी कि ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जी जी जिनके पास में अनाज की व्यवस्था नहीं है जी, उनके तक अनाज की व्यवस्था पहुंचाई जाए जी जी। और 14 तारीख तक ये गोदी को बंद रखे। इससे समस्या बढ़ेगी, समस्या का हल नहीं होगा। जी जी। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तब मनरेगा का कार्य प्रारंभ हो। जी। उसके पहले किसी को अनाज की व्यवस्था की आवश्यकता है तो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो भी कर रही है। जी जी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कमल कमांडो के द्वारा भी पहुंचाई जा रही है। जी जी। और सरकार इस बात को कि 2 महीने का चावल देने की बात कही है तो राशन कार्डधारियों को 2 महीने का चावल दे। और जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनको भी इस समय भोजन के अनाज की चिंता करने की जरूरत ना पड़े। उनके घरों तक सरकार के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि मनरेगा के द्वारा ही उनको भोजन मिल सके। ऐसी मजबूरी छत्तीसगढ़ में निर्मित ना हो, ये सरकार इस पर पहल करे। जी जी। जैसे कि सर मजदूर लोग बहुत बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए, वहाँ पर क्या वहाँ के आने के लिए सुविधा दे रही है छत्तीसगढ़ शासन? क्या उसको भोजन खाने के लिए दिया जा रहा है? मतलब रायपुर में देखा जाए सर, वहाँ से रायपुर से लेकर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, 200-300 किलोमीटर पैदल चल रही है। क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तैयारी में लगी हुई है या नहीं सर? मुझे लगता है कि सरकार इसमें कहीं न कहीं फेल हुई है। जी। कि जिस प्रकार से रायपुर के कुछ फैक्ट्रियों के द्वारा ट्रक में पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई, जी जी, ऐसे फैक्ट्रियों के खिलाफ में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। जी। कि आखिर वो ट्रक की व्यवस्था किसके अनुसार से की है, किससे अनुमति लिए, ये जांच का विषय है। जी जी। किंतु उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। जी जी। और साथ ही उनके जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको भोजन की व्यवस्था ये क्यों नहीं की है, इस पे सवाल तलब होनी चाहिए। जी जी। जवाब होनी चाहिए। और उनको जब प्रधानमंत्री जी और बाकी जब इस विषय में बोल रहे हैं कि वैतनिक उनके छुट्टी होनी चाहिए, तो वैतनिक अवकाश उनकी होनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करें। लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से अन्य जिला में रात को मजदूर निकल करके जो पार किए हैं लोगों ने, जहां पर भोजन कराए हैं उनको, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई है? कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसको अनदेखी की है, जो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ठीक नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जो चूक हुई है उसको चूक को सुधारने की आवश्यकता है और सरकार उसको चूक को सुधारे। जी सर, अपने पूरे विश्व में कहा जाए और भारत में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता के सेवा में लगी हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त करने के लिए पुलिस लाइन एंड ऑर्डर के लिए लगी हुई है। जी। साथ ही साथ में अपने जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, ड्यूटी में तैनात है। जी जी। इसी के साथ में चिकित्सक लोग सब लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ लगी हुई है। जी जी। आवश्यक वस्तु सेवा में जो अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए, दुकान तक पहुंचाने के लिए। जी जी। मैं तमाम ऐसे लगे हुए लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा सेवा दिया है। जो आपके कारण में लॉकडाउन सफल हुआ है, जी। आपके कारण में आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच पा रही है। और जो जिस प्रकार से आप सेवा में लगे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से उनकी सराहना करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं और साथ ही उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक उत्कृष्ट कार्य कठिन समय में किया है। मैं उसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। जी जी। जो अपना चैनल है सर, आरजेरम झाझर न्यूज, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? रमझाझर चैनल के द्वारा तमाम जो प्रकार की समस्याएं हैं उनको उठाना, उसका कैसा समाधान हो सके उसके लिए आगे आकर के काम करना। और इसके साथ ही साथ मैं रमझाझर चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जनता को, एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले। साथ ही अफवाह से बचने की जरूरत है, किसी प्रकार में अफवाह के आने की जरूरत नहीं है। जी। उसके साथ ही साथ में
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर जो निर्देश जारी किया जा रहा है उन निर्देश का पालन करें, अपने हाथों को 5 बार धोएं साबुन से जी और उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जी। और कोई भी यदि इस प्रकार की जो सूचना मिल रही है कि लोग बाहर से आए हैं तो तत्काल प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को सूचना दे कि हमारे गांव में कुछ लोग पहुंचे हैं, ताकि तत्काल उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सके। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उनको देना चाहूंगा और साथ ही साथ आपके चैनल को इस परिस्थिति में काम करने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत चैनल के मीडिया के माध्यम पत्रकार साथियों को भी, मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको भी धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष हैं और अलग से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने पुल पर किया आईडी ब्लास्ट, कई जगहों पर आई दरारें। मुंगेली में कोरोना संक्रमण के बीच 2 दर्जन से ज्यादा कुत्तों और 3 बंदरों की हुई मौत। डीएफओ बोले आपसी झगड़े में मरे बंदर। राजनांदगांव में क्वारंटाइन में रखे गए 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत, सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया। धमतरी में पेड़ से लटका मिला युवक युवती का शव, 3 दिन पहले ही दोनों की मौत होने की आशंका, 28 मार्च से गायब थे दोनों। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर दवाइयों की होगी होम डिलीवरी, भूपेश का पीएम को पत्र, ठोस व्यवस्था के बाद ही शुरू करें आवागमन। सुकमा में 1 लाख के इनामी सहित 3 नक्सली हुए गिरफ्तार, भारी मात्रा में नक्सलियों से सामान बरामद। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे उड़ीसा में पानी की बोतल तो नहीं मिली, लेकिन शराब बहुत आसानी से मिल रहा। रायपुर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त, बेवजह घूमने वालों की गाड़ियां हुई जब्त, अधिकारियों पर भी कार्रवाई, गश्त पर निकले कलेक्टर एसपी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के वक्त नक्सलियों का फैसला, साथ ही हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सुरक्षा बलों पर भी हमला नहीं करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जीती जंग, 10 दिन बीमारी से लड़े कोरोना वॉरियर्स ने कहा, संक्रमितों से अछूतों जैसा बर्ताव ना करें, घबराएं नहीं, यह रोग ठीक हो जाता है।